दूसरी किंवदंती की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने शिव पुराण में देखा होगा, और वैसे भी आजकल शिव पुराण बहुत चल रहा है तो आपने सुना भी होगा। और ये जो कहानी है वो माता सती और राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष की। दोस्तों, दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। प्रजापति दक्ष जो भगवान शिव जी के, शंकर जी के ससुर जी थे, लेकिन उनसे चिढ़ रहे थे। एक विशाल जो है वो यज्ञ का आयोजन करवाया। उसमें देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में परंपरा रही है मित्रों। आजकल तो ये पालन कम हो रहा है, लेकिन ये परंपरा रही है कि अगर घर में कोई भी अच्छा काम करते हैं, कथा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, शादी ब्याह वगैरह जितने भी काम हैं, उनमें हम अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल निमंत्रण देते हैं, अपने देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं। ये हमारी संस्कृति में है। तो उसी क्रम में बेटियों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को, सभी को क्या किया जाता है? निमंत्रण दिया जाता है। तो ऐसे ही राजा दक्ष जब यज्ञ करवा रहे थे तो उसने अपनी और भी बेटियां थी उनकी, उनको तो निमंत्रण दिया, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। अब देखिए, शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। एक चीज याद रखिएगा, बेटियां तो ठीक है पापा के नज़दीक होती हैं, लेकिन शादी के बाद जब वो फेरे लेती हैं, तो जब 7 वचन निभाती हैं, 7 वचन का जब वो वादा करती है, कसम खाती हैं, तब उनके लिए पति ही परमेश्वर होता है। और पति परमेश्वर होता है और पति के खिलाफ कोनो कुछ बोल दीस तो छत्तीसगढ़ के मन तो हंसिया धर के दौड़ जाई, चाहे मोर पति कैसनो रहा है। तो ये है, कल्चर है। तो उसी प्रकार भगवान शंकर जी भी, भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया तो शंकर जी तो टेंशन नहीं था, उनको तो कोई चिंता नहीं, वो तो मस्त रहते थे, भगवान श्री राम कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। लेकिन चिंता किसको हुआ? माता जी को। माता सती जिद करने लगी कि मैं उस यज्ञ में जाऊंगी, लेकिन भगवान शंकर जी ने समझे, देखते हैं मत जा, ऐसे बात है, क्योंकि त्रिकालदर्शी सब उनको पता था, मत जा, नहीं परेशानी हो जाएगी। लेकिन माता सती जिद, और यहाँ पे हम जानते ही महिलाओं के जिद में जब आ जाती है महिलाएं, तो फिर कोई नहीं टिक पाता, चाहे वो पति हो, पता हो, कोई भी अता पता हो, किसी का नहीं मिलेगा। तो माता सती जो है वो क्या करी, माता सती जाने का जिद करी, तो भगवान शंकर जी ने उनको कहा कि आप जा सकती हैं महारानी जी। माता सती वहां पर गई और अपने पिताजी से सरल भाषा में पूछा कि हम सबको निमंत्रण दिया गया, मेरे पति को क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया? उनकी अस्मिता के लिए लड़ रही थी मित्रों, और ऐसे लड़ी थी, अगर आप देखे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसमें एक दिखता है कि एक पति परमेश्वर और एक पत्नी क्या होती है जब वो अपने पति की इज्जत के लिए लड़ती है, या अपने पति के लिए वो कुछ करना कर गुजरती है। तो ये ऐसा एक जज्बा आज भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल तो जा मरत हत्ते मर वाले कहानी है, लेकिन ठीक है। माता जी गई तो पूछने लगी, जब पूछने पे जब उनको उचित उत्तर नहीं मिला, बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है, उचित उत्तर नहीं मिला, तो उसी यज्ञ में कूदकर माता जी ने अपना जान दे दिया। तो इस बात का पता जब भगवान शंकर को चला तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के पश्चात उसने, भगवान शंकर ने मित्रों फुल तांडव भी किया। इसके अलावा माता सती के शरीर को लेकर वो चल रहे थे, जो मृत शरीर है, और उनको फिर देवताओं ने रिक्वेस्ट किया, बहुत बड़ी कथा है, मैं कथा में नहीं ले जाना चाहता। देवताओं ने उनको रिक्वेस्ट किया भगवान श्री विष्णु जी को, तो विष्णु जी ने उनका शोक दूर करने के लिए त्रिशूल से उनके अंग को 52 टुकड़ों में काटा था। तो ऐसा कहा जाता है, और जहाँ पर वे सारे टुकड़े गिने वे शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है मित्रों। तो उन्हीं शक्तिपीठों में, हालांकि देवी पुराण में 51 ही शक्तिपीठ है और उसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का जिक्र नहीं है, लेकिन दूसरी जगह है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो उसी में से कहा जाता है कि माता सती का जो दांत है वो यहीं पर गिरा था दंतेश्वरी मंदिर में,
और इसी कारण इसका जो नाम पड़ा दंतेश्वरी नाम पड़ा, और इस जगह का जो नाम पड़ा वो दंतेवाड़ा नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की किंवदंतियाँ थी, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया नाम कैसे पड़ा। ठीक है, ये है वो मंदिर जो एक्चुअल मैंने बता रहा था, इसी यहीं पर जो है वो माता सती का जो है वो दांत गिरा था, दंतेश्वरी मंदिर। ठीक है।